हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग का सेकेंड टेक्निक देखेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब क्या, जो जॉब सबसे छोटा होगा वो पहले शेड्यूल होगा। मतलब जो प्रोसेस सबसे जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। बर्स्ट टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वो सबसे कम जिसका होगा बर्स्ट टाइम, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोसेस को सीपीयू में शेड्यूल करेंगे। इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम। आउट ऑफ ऑल दी अवेलेबल प्रोसेस, सीपीयू इज असाइंड टू द प्रोसेस हैविंग स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम। अगर टाई हो जाता है, मतलब क्या, दो प्रोसेस P1 P2 दोनों का बर्स्ट टाइम मतलब 5-5 सेकेंड दोनों को चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो फिर इसके टाई के बेसिस पे हम लोग अराइवल टाइम के बेसिस पे इसको ब्रेक करते हैं। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे P1 पहले आया होगा तो P1 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग दो मोड में एग्जीक्यूट करते हैं। पहला होता है प्रीम्प्टिव, दूसरा होता है नॉन प्रीम्प्टिव। प्रीम्प्टिव में अगर हम लोग ये रहेगा तो हम लोग इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और नॉन प्रीम्प्टिव मोड में इसको हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अगर कभी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आ गया तो। ठीक है, हम लोग दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसमें हम लोग को प्रोसेस आईडी दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। और हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को कंप्लीशन टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। मोड हमारा नॉन प्रीम्प्टिव है। नॉन प्रीम्प्टिव मोड वाले को क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रेडी क्यू में हम लोग प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करेंगे। तो 0 से स्टार्ट होता है रेडी क्यू। तो इसमें हम लोग बर्स्ट टाइम के क्राइटेरिया इसमें होता है बर्स्ट टाइम। जो प्रोसेस सबसे छोटा है वो सबसे पहले शेड्यूल होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या आया है? P4 आया है। भले ही इसमें क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, लेकिन जो पहले आएगा, मान लो कि P4 हमारा 0 पे आ गया और 0 पे और कोई प्रोसेस नहीं था, तो पहले हम लोग को P4 को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, और ये हमारा नॉन प्रीम्प्टिव नेचर में, मतलब P4 तो पूरा एग्जीक्यूट होना है। तो 0 से 6 तक हमारा P4 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद देखेंगे कि बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है। तो यहाँ पे P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो उसके बाद हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा। तो P1 का बर्स्ट टाइम है 1, तो 6 to 7 हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बर्स्ट टाइम हमारा P3 का सबसे कम है। हाँ, तो P3 एग्जीक्यूट होगा हमारा। इसका P3 का बर्स्ट टाइम 2 है, तो 9 तक P3 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमारा P3 से ज़्यादा थोड़ा सा किसका है बर्स्ट टाइम? तो P5 का है। उसके बाद हमारा P5 एग्जीक्यूट होगा। P5 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3 है, तो 9 to 12 P5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बचा हमारा P2, तो उसके बाद हमारा P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 4 है इसका बर्स्ट टाइम, मतलब 16 तक P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग कंप्लीशन टाइम सबका लिख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारा जो है 7 है P1 का, P2 का हमारा 16 है, P3 का 9 है, P4 का 6 है और P5 का 12 है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो 7 माइनस 3 4, 16 माइनस 1 15, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 2 10। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3, 15 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 11। उसके बाद है 5 माइनस 2 3, 6 माइनस, यहाँ पे बस टाइम भी 6 है, तो वेटिंग टाइम हमारा 0 हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम 10, बस टाइम 3, तो इसमें वेटिंग टाइम हो जाएगा 7। हम लोग को निकालना था एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो अब हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि टोटल 5 प्रोसेस थे, तो ये हो जाएगा 4.8, ये हमारा 4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये हो जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 5, यानी कि 8। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अगर नॉन प्रीम्प्टिव रहेगा तो ऐसे सॉल्व होगा। तो अब हम लोग प्रीम्प्टिव के लिए देखते हैं कि प्रीम्प्टिव के केस में क्या होगा। प्रीम्प्टिव ये था हमारा नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव के केस में हमारा वेटिंग टाइम 4.8 आ गया एवरेज, और टर्न अराउंड टाइम 8 आ गया एवरेज। लेकिन हम लोग अब प्रीम्प्टिव के केस में देखेंगे। तो प्रीम्प्टिव के केस के लिए, तो प्रीम्प्टिव के केस में अब हम लोग रेडी क्यू बनाते हैं। रेडी क्यू हमारा एज ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा।
0 पे हमारा कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ P4 आया है तो P4 शेड्यूल हो जाएगा, और ये प्रीम्प्टिव है नेचर में, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 पे जब हमारा P2 आएगा तो P2 फोर्सफुली P4 को निकाल देगा और खुद एग्जीक्यूट होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो P2 हमारा 1 पे, 0 से 1 तो P4 चलेगा, लेकिन जैसे 1 पे P2 आया और उसका बस टाइम कम है P4 से, तो बस वो निकाल देगा P4 को और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो P2 हमारा चलेगा कहाँ तक, P2 हमारा चलेगा 2 तक। फिर P2 2 तक चला तो 2 पे कोई प्रोसेस आया है, तो हाँ 2 पे आया है, उसका बस टाइम कितना है, 3 है। लेकिन अब हमारा P2 जो है उसका भी बस टाइम क्या हो गया है, 3 हो गया है, क्योंकि वो एक साइकिल तो चल चुका है ना। तो 3 और 3, इसका मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अब इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाई हो चुका है। तो फिर इसे P2 शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि P2 पहले आया था। फिर P2 हमारा चल दिया एक और साइकिल, 3 तक चल दिया। तो अब P2 हमारा हो गया, इसका बस टाइम हमारा 2 बचा है। फिर अब P2 देखेगा कि उससे कम किसका बस टाइम है, तो P2 से कम बस टाइम किसका है, P1 का है। तो अब हमारा P1 शेड्यूल हो जाएगा। तो P1 हमारा, इसका बस टाइम 1 ही है, तो P1 हमारा 4 तक चलेगा। P1 का प्रोसेस का हमारा ख़त्म हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं होना है। उसके बाद 4 पे अब कौन आया है, 4 पे P3 आया है, और P3 का बस टाइम कितना है, 2 है। P2 का भी बस टाइम 2 है। तो फिर यहाँ पे हमारा टाई हो गया। तो टाई को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ब्रेक करते हैं। तो P2 पहले आया तो P1 के बाद फिर से P2 एग्जीक्यूट होने लगेगा और अपना एग्जीक्यूट कर जाएगा वो। 5 पे कोई प्रोसेस आया है, नहीं आया है, तो P2 अपना पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो P2 हमारा 6 तक, अब हमारा P2 भी ख़त्म हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं होना। अब रिमेनिंग प्रोसेस में देखेंगे किसका बस टाइम कम है। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग प्रोसेस में बस टाइम कम P3 का है, तो P3 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 है इसका बस टाइम, तो 8 तक। उसके बाद देखेंगे कि सबसे कम बस टाइम किसका है, तो P5 का है, तो P5 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका बस टाइम 3 है, तो 11 तक। उसके बाद देखेंगे हमारा अब कौन बचा है, P4 बचा है, और उसका बस टाइम, एक बार P4 एग्जीक्यूट हो चुका है, तब इसका बस टाइम 5 था। तो अब हमारा P4 अपना पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा 16 तक। तो कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारा P1 का है 4, P2 का है 6, P3 का है 8, P4 का है 16 और P5 का है 11। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 1, 5, 4, 16, 9। वेटिंग टाइम क्या होता था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 1 - 1 0, 5 - 1 4, 4 - 4 0, 16 - 0 16, नो सॉरी नहीं, 4 - 2 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे था 5 माइनस बस टाइम 4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 16 माइनस बस टाइम कितना था, 6 था, यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद 9 माइनस बस टाइम 3 था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम लोगों ने वेटिंग टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। तो अब हम लोग लिखेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो प्रीम्प्टिव के केस में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5, 3.6। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाएगा हमारा 7। अब लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का। तो एडवांटेज है कि ये ऑप्टिमल होता है और गारंटी करता है कि आपको सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम हम देंगे। ठीक है, यही मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। दूसरा है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है दूसरे एल्गोरिदम के लिए, कोई और एल्गोरिदम इससे बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या करता है कि सबसे छोटा जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया। तो ऐसे होगा कि छोटा प्रोसेस मतलब क्या, अगर मान लो कि 5 छोटे प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है, अगर बड़ा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाते तो 5 प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकते हैं। लेकिन ये बस टाइम के बेसिस पे रहता है, तो छोटा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट, मतलब क्या 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बस एक अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी स्टारवेशन में नहीं है, वो अपना एग्जीक्यूट हो रहा है और 4 हो चुके हैं।
तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है दूसरे एल्गोरिदम को कि हमसे बेटर परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता ना किसी भी प्रोसेस में को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम पहले से पता नहीं होता। ये स्टार्वेशन लीड कर सकता है लार्जर प्रोसेस के लिए, अगर मतलब बहुत सारे, यहाँ पे तो 5 ही प्रोसेस है, अगर बहुत सारे प्रोसेस है और सारे छोटे छोटे प्रोसेस है तो सारा छोटा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और बड़ा वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्वेशन में जा सकता है। और प्रायोरिटी सेट नहीं हो सकता कि हाँ यही प्रोसेस पहले होगा। हम लोगों ने देखा कि P1 हो रहा था, फिर उसको हटा करके P2 आने लगा, P4 हो रहा था, फिर उसको हटा के P2 एग्जीक्यूट होने लगा। मतलब क्या, मतलब इसको खुद नहीं पता कि ये इसको कब शेड्यूल होना है, कुछ प्रायोरिटी ही नहीं कि कौन सा प्रोसेस कब शेड्यूल होगा। और जो प्रोसेस हमारा लार्जर बर्स्ट टाइम का है उसको पुअर रिस्पॉन्स वो देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।